हेलो दोस्तों, ये कहानी एक एंजल की है जिसे एक इंसान से प्यार हो जाता है पर सभी इस एंजल को पकड़ना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है। बट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो आखिरी में से लाइक कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम है नेट। नेट ट्रम्पेट बजाता है, मतलब ये वाला भोंपू। जब नेट अपनी जवानी के दिनों में था तो वो ट्रम्पेट बजाने के लिए काफ़ी मशहूर था, पर अब उसका कैरियर ख़त्म हो चुका है और उसकी फटी पड़ी है। वो सड़क पर आता है और कोई आदमी उसे मारकर अपनी कार में ले जाता है। नेट को जब होश आता है तो उसे लगता है कि आज वो जान से गया। वो आदमी नेट को एक खाली जगह ले जाता है और मारने ही वाला था, लेकिन तभी उस आदमी को ही कोई गोली मार देता है जो नेट को मारने वाला था, जिसने गोली चलाकर इस आदमी की जान ली थी। वो उसकी बॉडी के पास आकर कुछ सामान लेता है और नेट को वहीं छोड़कर चला जाता है। नेट की जान बच जाती है। नेट शहर से दूर था तो वो चलने लगता है और रात होने पर वो एक सर्कस पर पहुंच जाता है। वो वहाँ एक आदमी से फ़ोन मांगता है ताकि कॉल कर सके, लेकिन उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था और काफ़ी खूबसूरत थी। इस लड़की का नाम लिली है। वो एक बॉक्स के अंदर बंद थी और उसके पंख थे जैसे एक एंजल के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वो सच में इतना रियल लग रहा था मानो लिली सच में एक एंजल हो। नेट पहली नज़र में ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो उसे पास से देखने के लिए सर्कस खत्म होने पर उसकी वैन तक पहुंच जाता है। लिली उसे देख लेती है। वो कहती है शो खत्म हो गया है, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखे अपने बॉस से कहकर पिटवा देगी। नेट उसे कहता है कि वो बस उसके साथ एक ड्रिंक पीना चाहता है और फिर वहाँ से चला जाएगा। लिली इसके लिए मान जाती है क्योंकि लिली नेट को जानती थी और उसने नेट के ट्रम्पेट को सुना था। वो आज भी नेट के सॉन्ग्स को सुनती थी। अब नेट लिली के साथ ड्रिंक पीता है। नेट के चेहरे पर एक स्माइल थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो मरने वाला था और अब वो एक खूबसूरत लड़की के साथ है। नेट पूछता है कि तुम अमेरिका गई हो। लिली कहती है कि वो जाना चाहती है। लिली को अपनी कॉस्ट्यूम की वजह से दिक्कत हो रही थी। वो नेट को अब जाने के लिए कहती है और नेट जाने से पहले कहता है कि वो तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर सकता है। फिर वो लिली की वैन से बाहर आ जाता है, पर नेट वहाँ से जाता नहीं है और खिड़की से लिली को देखता है। लिली रो रही थी और अपने पंख को काट रही थी। उसे काफ़ी पेन हो रहा था तो लिली रुक जाती है। ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं थी, बल्कि लिली सच में एक एंजल थी जिसके पास पंख थे। नेट अब वहाँ से जाने लगता है, पर कुछ लोग आकर नेट को घेर लेते हैं। ये लिली का बॉस था। उसे लगता था कि नेट लिली को चुराने आया है, पर बॉस भी नेट को जानता था और बात करने लगता है। वो कहता है कि लिली एक कचरे के डिब्बे में पड़ी थी, मैंने उसे बचाकर ज़िंदगी दी है। और अब वो नेट पर भड़क जाता है और उसे मारने लगता है, पर इतने में ही वहाँ लिली कार लेके आ जाती है और नेट को कार में बिठाकर वहाँ से बचा लेती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने पेट्रोल पंप में आकर तेल डलवाते हैं, जहाँ नेट अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। वो कहता है कि जो उसे मरवाना चाहता था उसके साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करो। दोस्त कहती है कि तुम उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हुए थे, वो तुम्हें मार डालेगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि नेट बुढ़ा ज़रूर है पर उसकी मोमबत्ती में अभी भी आग बाकी है। तभी उसकी नज़र लिली पर जाती है जो उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। नेट लिली के पास आता है। लिली कहती है कि उसके पंख छोटे हैं और उसका वजन ज़्यादा है, इसलिए वो उड़ नहीं सकती। इसके बाद दोनों फिर से कार में ड्राइव करते हैं और बातें करते हैं। रात होने पर दोनों एक होटल में जाते हैं। लिली की स्मेल करने की कैपेसिटी भी औरों से तेज़ थी और वो पास के ही ओशियन को स्मेल कर लेती है। लिली नेट को यहाँ बताती है कि उसने कभी समुद्र का किनारा नहीं देखा और वो वहाँ जाना चाहती है। नेट प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेकर जाएगा। लिली के पंख उसको हर्ट कर रहे थे तो वो जैकेट उतार देती है। नेट अभी भी लिली को देखकर सरप्राइज होता है। नेट उसकी तारीफ के पुल बांध देता है कि वो सबसे अलग है, पर लिली को तो इस बात का बुरा लग गया कि वो सबसे अलग है और अजीब है और वो नॉर्मल लोगों के बीच रह नहीं सकती। लिली को सबके साथ नॉर्मल होकर रहना था। नेट रात में उसे सॉरी कहकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो लिली जा चुकी थी। नेट उसे ढूंढता है। बाहर एक आदमी से पूछने पर वो आदमी बताता है कि हाँ, उसने लिली को फ़ोन पर बात करते देखा था। नेट फ़ोन के पास जाता है जहाँ उसे एक पेपर पर एक एड्रेस लिखा मिल जाता है। नेट उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। ये एड्रेस एक डॉक्टर का था जहाँ लिली अपने पंख निकलवा रही थी, पर नेट ने उसे रोक लिया। वो लिली को समझाता है कि वो जैसी भी है बहुत स्पेशल है। लिली अब बाहर आ जाती है।
वो बहुत खुश थी क्योंकि किसी ने फर्स्ट टाइम उसे एक्सेप्ट किया और दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। नेट फिर से अपनी दोस्त को फ़ोन मिलाता है। दोस्त पूछती है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम उस गैंगस्टर से मिलना चाहते हो। नेट दोस्त को लिली के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसे उस गैंगस्टर को भेज देगा। दोस्त कहती है कि वो लोग उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे, पर नेट कहता है वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा और उसके साथ ही रहेगा। अब हम जानते हैं कि नेट भी बाकी आदमियों की तरह लिली को बेचना चाहता था। इसके बाद नेट उस गैंगस्टर से मिलता है। इसका नाम हैप्पी है। नेट उसे लिली की फ़ोटोज़ दिखाता है, पर हैप्पी नेट पर यकीन नहीं करता। पर अब हैप्पी को लगता था कि अगर ये सच हुआ तो वो सच में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खो देगा और वो नेट को लिली से मिलवाने के लिए कहता है। नेट उसे लिली से मिलवाने के लिए एक टाइम और जगह बता देता है। आगे नेट लिली को बाहर ले जाता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। लिली पूछती है कि तुम इतने फेमस थे, फिर ये सब कैसे हो गया। नेट कहता है कि उसे ड्रग्स की बुरी आदत लग गई थी और इसका करियर भी खत्म हो गया है। अब हम हैप्पी को देखते हैं जो एक ग्राउंड में है। एक लड़की वहाँ उसको दूरबीन देती है। हैप्पी दूरबीन से देखता है तो उसे नेट और लिली दिखते हैं, यानी नेट हैप्पी से दूर ही लिली के साथ बैठा है और वो हैप्पी को लिली को दिखा रहा है। इसके बाद नेट लिली से उसके पंख खोलने को कहता है, जो हैप्पी दूरबीन में साफ देख लेता है और उसे नेट की बात पर यकीन हो जाता है। नेट बहुत दूर था और वहाँ से चला जाता है। हैप्पी नेट को ऐसे पकड़ नहीं सकता तो वो नेट के साथ डील करने को मान जाता है। फिर नेट लिली को होटल लेकर जाता है जहाँ दोनों फिर से बात करते हैं। लिली नेट को ट्रम्पेट बजाने को कहती है और नेट एक इमोशनल धुन बजाता है, जिसके बाद लिली इमोशनल हो जाती है और उसे लव फीलिंग्स आने लगती हैं। लिली नेट को किस करने के लिए परमिशन मांगती है और दोनों अपनी फर्स्ट किस करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चैनी खैनी की तरह रगड़ते हैं। वो फिजिकल होते हैं। लिली पहली बार किसी मर्द के इतना करीब आई थी और उसे अब नेट से प्यार हो जाता है। सुबह हम जब लिली और नेट को देखते हैं तो हैप्पी उनके रूम में होता है, जो नेट के गले पर चाकू लगाता है। हैप्पी लिली को सब बता देता है कि नेट उसे बेचने वाला था। लिली का दिल टूट जाता है, पर हैप्पी लिली से कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा अगर वो उसके साथ चलती है, और अगर वो नहीं चलेगी तो वो नेट को अभी यहीं मार देगा। लिली नेट को बचाने के लिए हैप्पी के साथ चली जाती है। नेट अब काफ़ी परेशान था और अपनी उसी दोस्त के पास जाता है और लिली को हैप्पी से छुड़ाने के लिए हेल्प मांगता है। दोस्त मान जाती है और वो एक ट्रक लेकर हैप्पी के घर में चुपके से घुसते हैं और लिली के पास पहुंच जाते हैं। लिली हैप्पी के साथ थी। फिर जब लिली अकेली होती है, नेट उसके पास जाता है और कहता है कि उसका प्यार सच्चा था, मेरे साथ चलो। पर वहाँ हैप्पी के गुंडे लोग आ जाते हैं और नेट को निकाल देते हैं। नेट रात में घर पर बहुत रोता है। उसे पैसों की ज़रूरत थी तो उसका एक पुराना दोस्त उसे एक शो में ट्रम्पेट बजाने के लिए इनवाइट करता है और उसे एडवांस पैसे दे देता है। यहाँ हैप्पी भी लिली को एक पार्टी में लेके जाता है। जब हैप्पी के साथ लिली पार्टी में जाती है तो इसी पार्टी में नेट भी अपना शो कर रहा होता है। हैप्पी जब बिजी हुआ तो लिली और नेट एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। हैप्पी जब ये देखता है तो लिली को वहाँ से ले जाता है। यहाँ नेट काफ़ी नशा कर लेता है और एक लड़की को लेकर घर जाता है। घर पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इस लड़की के पीठ पर भी पंख का टैटू होता है और वो नेट को ड्रग देती है। इस लड़की को लिली के सबसे पहले बॉस ने भेजा था, जिसके साथ लिली सर्कस में थी। अब बॉस यहाँ आता है और नेट नशे में उसे लिली का पता बता देता है। बॉस वहाँ से सीधा हैप्पी के घर जाता है जहाँ लिली थी। वो लिली को फिर से चुराना चाहता था, पर हैप्पी वहाँ आ जाता है और बॉस को मार डालता है। वो लिली को काफ़ी बेरहमी से पकड़कर घसीटता है क्योंकि अब उसे लगता है ये सब नेट ने किया है और लिली भी इसमें मिली है और उसके पास से वो भागना चाहती है। वो लिली को अब एक कांच के बॉक्स में रखकर अपने क्लब में सबको दिखाता है। लिली सच में एक करिश्मा थी जिसे देखने के लिए बहुत लोग पैसे देते थे। यहाँ नेट को भी ये सब पता चलता है कि लिली के साथ अब क्या हो रहा है और वो हैप्पी के क्लब में जाता है। वहाँ पर लिली को उस बॉक्स में देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिली भी नेट को देखकर रोती है। अब हैप्पी नेट के पीछे खड़ा होता है। इससे पहले ही हैप्पी के 2 टके के पालतू लोग वहाँ आते नेट उसे मारना शुरू कर देता है और वो लिली का बॉक्स तोड़कर उसे आज़ाद भी कर देता है। इसके बाद दोनों भागते भागते क्लब की छत पर आ जाते हैं। इनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। नेट लिली से कहता है कि वो यहाँ से उड़ सकती है। वो लिली की जैकेट उतार देता है। लिली कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। नेट कहता है हम ऊंचाई पर हैं और हवा तेज है, ये आसान है, तुम उड़ सकती हो। इतने में ही हैप्पी के गुंडे लोग भी छत तक आ जाते हैं। नेट लिली को किस करता है और छत से कूद जाता है। लिली उसके पीछे जाती है और हवा में ही उसे पकड़ लेती है। इसके बाद लिली नेट को उठाकर अपने पंख के सहारे उड़ने लगती है। हैप्पी ये सब देखता रहता है,
पर लिली अब नेड को लेकर बहुत दूर उड़ चुकी थी। अब लिली नेड को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में नेड को गोली से मारा जा रहा था, और वहाँ पर नेड की लाश थी। यानी नेड शुरू में ही मर चुका था और उसको एंजल यानी लिली की जान बचाने के लिए चुना गया था। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।